रामकृष्ण मिशन के 125वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने ये ऑल इंडिया भाव प्रचार परिषद का आयोजन किया है। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और हमें मार्गदर्शन करने के लिए रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासीगण यहाँ उपस्थित हैं और जो सेंटर में एक्चुअल काम कर रहे हैं उनका भी योगदान इस सत्र में रहेगा। और हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए अध्यक्ष रूप से हमको स्वामी निखिलेश्वरानंद जी प्राप्त हुए हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ राजकोट। और आज के सत्र के रैपोर्टर है स्वामी तन्मयानंद, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिषद कन्वीनर। तो हमसे बताएं कि रैपोर्टर जो है उनको थोड़ा सा आज के सत्र में जो भी होता है वो थोड़ा लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि 6th सेशन जो होगा देयर यू हैव टू प्रेजेंट दिस। तो हम आज के सत्र का पहला जो पुष्प रहेगा वो स्वामी व्याप्तानंद जी देंगे। स्वामी व्याप्तानंद, सेक्रेटरी, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर। उनका विषय है स्वयं की मुक्ति एवं जगत हित, सेवा केंद्रों के लिए भी आदर्श वाक्य। स्वामी व्याप्तानंद जी। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज आज इस सभा के अध्यक्ष स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, स्वामी महेश्वरानंद जी, स्वामी यज्ञधरानंद जी, श्री सुमित मोंगिया जी, श्री बकुलेश ढोलंकिया जी, श्री सुकुमार मुखर्जी जी एवं हमारे स्वामी जी वृंद, पूज्य महाराज, सभी माताएं, सभी स्वशासी केंद्र से आए हुए केंद्र के सदस्यगण, सभी को मेरा श्रद्धा प्रणाम। रामकृष्ण मिशन के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का सम्मेलन में हिंदी भाषा विभाग में मुझे बोलने का अवसर दिया गया। मेरा विषय है आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। 1897 साल में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन संघ का स्थापना की। इस स्थापना किस हेतु, इसका प्रयोजन किया था, इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसका आदर्श क्या है, इसको निर्धारित करते हुए हमें निर्देशित करते हैं ये संघ आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट है, एक है आत्मनो मोक्षार्थम और दूसरा है जगद्धिताय। अगर अद्वैत वेदांत सूत्र का जिक्र करेंगे तो पहला जो भाग है आत्मनो मोक्षार्थम वो अस्मत् प्रत्यय गोचर के अंतर्भुक्त होता है। द्वितीय जो भाग है जगद्धिताय, पहले अस्मत् प्रत्यय गोचर, उसके बाद जो द्वितीय भाग है वो युष्मत् प्रत्यय गोचर होता है। तो ये आदर्श उन्होंने निश्चय किए। विषय है संघ स्थापना और संघ का प्रयोजन क्या है, वो आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम का अर्थ क्या होता है ना, खुद की मुक्ति। आत्मन मतलब खुद की,
मोक्षार्थम मोक्ष मुक्ति निमित्त। द्वितीय भाग में है जगत हिताय जगत के हित। प्रथम भाग के समर्थन में एक श्री रामकृष्ण के महावाक्य को मैं चर्चा करना चाहूंगा। श्री रामकृष्ण अक्सर कहा करते थे, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान लाभ, ईश्वर लाभ। किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण भगवान लाभ मनुष्य का कर लेना चाहिए। ठाकुर जी और भी कहा करते थे कि अद्वैत वेदांत आंचल में बांधकर उसके बाद जो भी काम करना करो। तो ये सारी बातें को हम अगर देखते हैं, स्वामी जी इसका बहुत महत्व देते हैं। और देखिए, पहला जो इस मोटो के प्रथमार्ध में उन्होंने आत्मनो मोक्षार्थम इसको रखा। ये छोड़ के उपनिषद भी कहते हैं, तमेवैकं जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्व एष सेतु। एक वही आत्मा को जानो, एकमात्र वही आत्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी हम कहें, इनको जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसको जानो, मुंडकोपनिषद कहते हैं। अन्या वाचो विमुंचथ, दूसरी जो चर्चा बात सबको त्याग करो। क्यों? न अमृतस्व एष सेतु हुई, ये अमृत प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वो है यही है। दूसरे अंश में स्वामी जी लिखे हैं जगत हिताय च। इस विषय में भी हम ठाकुर जी का के और एक महावाक्य की ओर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। एक बार दक्षिणेश्वर में संभवतः 1884 में श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। उनमें नरेंद्रनाथ अर्थात भाभी स्वामी विवेकानंद भी बैठे हैं। चर्चा चल रही है। चर्चा में वैष्णव धर्म का प्रसंग आया। ठाकुर जी कहते हैं, वैष्णव धर्म में 3 बातों पर जोर दिया जाता है। क्या क्या है? पहला है ये नाम में रुचि, भगवत नाम, उनमें रुचि होना चाहिए। क्यों? नाम और नामी एक ही है। नाम लेने से ही ईश्वर को जाना जाता है। तो नाम नामी एक होने के कारण नाम में रुचि रहना चाहिए। दूसरे क्या? वैष्णव पूजन, जो वैष्णव है, जो हरिभक्त है, उनका पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तीसरा है जीवे दया, जीव को दया करना चाहिए। दया 2-3 बार उच्चारण करने के बाद श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने समाधि से लौट करके कहते हैं, तो कीटाणु कीट, तो दया करने का कौन होते हो? तेरी क्या शक्ति है जो तुम दया करोगे? तुम दया करने का कौन होते हैं? इसे बोल के उन्होंने शांत भाव से बोलते हैं, दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। शिव ज्ञान जीवों में जत्र जीव तत्र शिव, जहां भी जीव है वहीं शिव है। इस ज्ञान को अपने भीतर रखते हुए उनकी सेवा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्काम कर्मयोग के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन यह सेवा के बारे में कहा गया। सेवा और निष्काम कर्म में थोड़ा भेद है। क्या भेद है? न निष्काम कर्म में प्रेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्यार हो सकता भी, नहीं हो सकता भी, श्रद्धा हो सकती भी, नहीं हो सकती भी। लेकिन सेवा में प्रेम श्रद्धा छोड़ के सेवा नहीं हो सकती।
यही है फर्क। इसलिए ठाकुर जी ने सेवा के ऊपर शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसलिए जीव सेवा के ऊपर ठाकुर जी ने इतने गुरुत्व दे के बात किए। नरेंद्रनाथ जब वो घर से बाहर आते हैं कमरे से, तो नरेंद्रनाथ कहते हैं आज एक अद्भुत वाक्य सुना। अगर ईश्वर कभी हमें समय देते हैं तो इसको जगत के समक्ष हम प्रचार करेंगे। ये क्या अर्थ है? नरेंद्रनाथ एकमात्र, इतने जन तो बैठे थे, केवल मात्र नरेंद्रनाथ को ही प्रतीत हुआ आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा। भक्ता आश्चर्य है और कुशल लब्धा भी है। सब लोग को यह प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन उनको प्रतीत हुआ। नरेंद्रनाथ बाद में कहते हैं जो मुनि ऋषियों ने जंगल में अभ्यास करते हैं परम पुरुषार्थ लाभ करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वही श्री रामकृष्ण कहते हैं जो इसको घर में भी, व्यावहारिक जीवन में भी किया जा सकता है। उसके द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कपिल भी कहते हैं, आप जानते हैं, भगवान कपिल अपने माँ देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। माँ बोली जे मुझे उपदेश दो, तो कपिल उपदेश देते हैं, कहते हैं अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्चावड़ेम मनम। सर्वेषु भूतेषु, भूतात्मा के रूप में समस्त जीवों में, भूत वर्ग में, जीवात्मा के रूप में मैं सदा वर्तमान हूँ, लेकिन मुझे अवज्ञा करते हुए मर्त्यवासी हमें छोड़ के दूसरे के अर्चना में लगे रहते हैं। इसी प्रकार कहते हैं अथो मान सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हेत दानमानाभ्यां मैत्र अभिन्नेन चक्षुषा। सुतरां सर्वभूतों में यही भूतात्मा को देखते हुए तुम्हें उसी को दान, मान एवं मैत्र और अभिन्न दृष्टि, ये सब में हमें पूजा करो। स्वामी जी बाद में 1902 में एक कविता लिखे थे, जो कविता का नाम है सखा प्रति। बांग्ला में लिखे थे, हिंदी का अर्थ है सखा के प्रति। उसी का एक छत्र मैं बोलूंगा, समय हो गया, एक छत्र कह करके हम समाप्त करेंगे। बांग्ला में कविता को उच्चारण करता हूं मैं। ब्रह्म होते किट परमाणु सर्वभूते से प्रेममय मन प्राण शरीर अर्पण कर सके सबार पाए बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुजिछ ईश्वर जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविछ ईश्वर। स्वामी जी समस्तটাকে समाप्त करते हुए वो स्वामी जी अपने जो फीलिंग, जो आदर्श की ओर उन्होंने हमें प्रेरित किए, वो इसी कविता में है। अगर ये कविता सखा के प्रति हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप देखेंगे स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। हमारे संघ के दो वर्ग संघ परिचालन करते हैं, एक सन्यासी वर्ग और एक गृहस्थ वर्ग। गृहस्थ वर्ग को अभी आगे आना होगा और आगे संघ की जो गति, कर्म गति, इसको आगे ले जाना होगा। इसमें सबका योगदान, एक पंछी के दोनों पंखा जैसे, दोनों पंख छोड़ के हम नहीं उड़ सकते, एक पंछी नहीं उड़ सकते हैं, उसी प्रकार सन्यासी एवं गृहस्थ का योगदान अत्यंत जरूरी है। अंत में कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामकृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। अभी हम स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को, स्वामी आत्मश्रद्धानंद सेक्रेटरी, रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर,
स्वामी जी का विषय है सेवा केंद्रों के 3 सकार, सेवा, साधना तथा स्वाध्याय। ओम रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज की सभा के सभापति श्रद्धेय स्वामी निखिलेश राम जी महाराज को प्रणाम। मंच पर आसीन सभी सन्यासी वृंद, मंच के सामने बैठे सभी सन्यासी महाराज को यथायोग्य प्रणाम और नमस्कार। और हिंदी प्रदेश से आए हुए विभिन्न जो प्रतिनिधि आए हैं भाव प्रचार परिषदों के इस सम्मेलन में, सबको नमस्ते। हिंदी प्रदेश में लगभग 40 से भी अधिक सेंटर्स हैं। ये तथ्य में अभी कुछ ही हाल में इसकी ओर हमारा मन आकर्षित हुआ। इस तरह से ध्यान इस तरह से आकर्षित हुआ कि ब्लॉसमिंग ऑफ द लोटस ऑफ ह्यूमैनिटी जो एक अंग्रेजी में फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है जो बेलूमठ से बनाई गई है, उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए हमें जनरल सेक्रेटरी महाराज ने आदेश दिया था। तो वो अभी रेडी हो गई है, शायद आज या कल में दिखाएंगे यहाँ भी। तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा अंत में हिंदी प्रदेश में जो सेवा कार्य हो रहे हैं उसको लेके ऐड किया गया है। वो 10 या 15 मिनट का है। तो उस समय हमने देखा कि लगभग 40 से लगभग के अराउंड इतने सेंटर बनते हैं। अच्छा, हमारा जो विषय है वो है कि सेवा केंद्रों में 3 सकार, 3 S's, और ये 3 सकार हैं सेवा, साधना और स्वाध्याय। सेवा के बारे में अभी हमने विस्तार पूर्वक पूज्य स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज से सुना, कैसे उन्होंने हमारे सेवा भाव का, जो सेवा करने का जो भाव है उसके विषय में कहा कि हमारा सेवा करने का भाव सिर्फ एक सामाजिक सेवा नहीं है कि हाँ, जैसे बहुत से जैसे लॉयंस क्लब है और इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। हमारा एक आध्यात्मिक दृष्टि से काम होता है कि सभी के अंदर एक ईश्वर है, सभी के अंदर भगवान है और उस ईश्वर तत्व की ही सेवा हो रही है। चाहे उसे हम भौतिक रूप से कहें कि हम उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसकी व्यवस्था होती है, या आपदाओं में उनकी सहायता होती है, या फिर और किसी दृष्टि से सेवा होती हो, चाहे कोई स्कूल चलने हो या कोई गैप की जैसी एक्टिविटी होती है, गदाधर अभ्युदय प्रकल्प, उस तरह का कुछ काम हो, या फिर कोई बौद्धिक सेवा हो, जैसे कोई अपने लेक्चर्स के लिए आपने सेमिनार कुछ करवाया या फिर कुछ किताब लिखी, या जो बौद्धिक रूप से सेवा की जा रही है। तो चाहे वो भौतिक हो या बौद्धिक हो या आध्यात्मिक हो, जिसमें आश्रम में किसी प्रकार का कोई आयोजन किया गया है, जैसे पूजा है, विशेष पूजा है, या फिर जप यज्ञ है, या फिर बैठ के सभी कोई चर्चा कर रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले केरल में इसका प्रचार किया गया था कि रामकृष्ण वचनामृतम, जो वचनामृत का मलयालम एडिशन है, तो उसमें उसको लेके 100 केंद्र बनाए जाएं जिससे कि लोग बैठ के उसके बारे में चिंतन करें। तो ये एक सेवा, सेवा का जो भी रूप हो, उसके पीछे भाव जो है वो ईश्वर की आराधना ही है। तो ये एक तो ये बात है जो हमारे समक्ष है, 3 सा में से 3 सकार जो कहे उन्होंने। और दूसरा है कि साधना अर्थात जो इसे हम बड़े ही पारंपरिक रूप से मानते हैं कि ये साधना होती है, जैसे जप करना है, ध्यान करना है, प्रार्थना है, भजन है। और इन सब में ही रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परंपरा बहुत ही समृद्ध है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, श्री रामकृष्ण देव और जो अंतरंग शिष्य, उनका तो जीवन साधनामय था ही। उसके बाद में भी बहुत से हमारे जो पिछले 125 साल में कितने जो संत हुए हैं हमारे परंपरा में, कितने तो साधु हुए हैं जिन्हें हम आज याद करते हैं, वो अवश्य ही ब्रह्मज्ञ पुरुष रहे होंगे। उनका जीवन में अवश्य उन्होंने कुछ प्राप्त किया होगा। तो चाहे वो
जप करते रहे हों। कभी कभी तो बहुत सी ऐसी इंस्पायरिंग बड़ी घटनाएं सुनने में आती हैं कि उनको इतने जप करते थे कि गिर गए, बेहोश हो गए, फिर भी जप करते रहे, या फिर कोई ध्यान मग्न हो जाते थे। जैसे स्वामी बिरजान जी के बारे में हम सुनते हैं, जो स्वामी जी के साथ जुड़े थे और मासिक शिष्य थे। स्वामी बिरजानंद जी एक बार जो मायावती में रहते थे, शाम के समय वो बैठे, रात के समय बैठे हैं और वैसे सुबह उठ जाते थे वो, लेकिन वो रात के समय बैठे हैं और अगले रात तक वो ध्यान में बैठे हुए हैं। ये एक घटना उनके बारे में। तो हमारी ये एक परंपरा है, तो इस परंपरा को हमें याद रखना होगा कि कैसे जप है, प्रार्थना है, ध्यान है, तो ये हमारे जीवन में किस तरह से हम इसको सब समय रखें। क्योंकि श्री माँ का बड़ा ही एक सटीक उपदेश है। हमको कहा गया है कि देखो सुबह शाम अवश्य बैठ के जप करो। कुछ लोग होते हैं वो दीक्षा लेते हैं तो सोचते हैं दीक्षा हो गई बस, अब मुझे और कुछ करना नहीं, या कभी कभी जप कर लेंगे। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हमें सुबह शाम, माँ ने तो कहा शाम को अवश्य आसन पे बैठ के, सिर्फ घूमते हुए नहीं, आसन पे बैठ के जप करना है। तो ये एक साधना की परंपरा है। या फिर हम कभी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे सिर्फ घूमना ना हो, वहां बैठ के जप भी करना हो। किसी मंदिर में गए, मंदिर में बैठ के सिर्फ, अक्सर लोग मंदिर में प्रणाम करके बस चलें, अब वहां से प्रसाद लेके चलें। तो बहुत से ऐसे हमारे वरिष्ठ सन्यासी रहे, वो कहते नहीं, वहां जाके थोड़ा जप भी करना चाहिए। आपने वहां से शांति प्राप्त की, अब उस शांति में आपका भी कुछ योगदान हो। और वो योगदान कैसे होगा? जप के द्वारा। आप बैठे, वहां पे प्रणाम किया और फिर थोड़ी देर बैठ के चलो अभी हम ईश्वर का स्मरण करेंगे, चाहे अपने इष्ट मंत्र का जप करें या फिर वहां जो देवता है उनका नाम लें, या दोनों का नाम लें एक एक करके। तो ये एक साधना हमारे जीवन में चलती रहनी चाहिए। जो हम साधना केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तो एक तो पहले हमने जैसे अभी कहा कि उसमें एक सेवा है, सेवा के ये 3 प्रकार हमने गए, और ऐसे अब साधना। और जो तीसरा है वो है स्वाध्याय। 3 सा में से स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। एक तो है स्वपठन, हम कुछ किताबों को लें और उनको पढ़ें। अच्छा, किताबें मतलब कोई भी किताब लें ऐसा नहीं है, हमें प्रमाणिक ग्रंथ हो हमारे पास, हमारे रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा के ग्रंथ हो, हमारे सनातन संस्कृति के शास्त्र हो, जैसे गीता है, उपनिषद है, या इतर और कुछ किताबें हैं, जैसे कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं शंकराचार्य के, चाहे विवेक चूड़ामणि हो या फिर वैराग्य शतकम हो। इस तरह के कुछ शास्त्रों को लेके पढ़ें, उन पे चिंतन करें। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ संस्कृत में पढ़ना है, आप रामचरितमानस पढ़ें, वो भी तो शास्त्र है। तो इस तरह से एक तो स्वपठन, हम किताब रखें, उसके बारे में पढ़ें, गहराई से अध्ययन करें। इसको क्यों करें? देखिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये बात तैत्तरीय उपनिषद में ऋषियों ने हमें कहा है कि स्वाध्याय को और प्रवचन को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसे उपेक्षित नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय का अर्थ हुआ, एक तो हम हर रोज कुछ पढ़ें। जैसे हमारी संघ परंपरा में आज से 50 साल पहले जो परम श्रद्धेय स्वामी युतीश्वरानंद जी महाराज थे, 1966 में महाराज ने शरीर छोड़ा, तो उनकी जो एक पुस्तक है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें महाराज कहते हैं कि हर रोज जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, वैसे ही ध्यान वाली स्थिति में रह के कुछ देर के लिए कोई एक पैराग्राफ लीजिए और मेडिटेटिवली उसको पढ़िए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए, उसकी जो बातें हैं उसको धीरे धीरे मन में लाने का प्रयास कीजिए। तो ये एक स्वाध्याय की बात है। दूसरा, हमें जो शास्त्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हमने कहा कि दूसरा है स्व अध्ययन, अपने आप को हम अध्ययन करें। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या जीवन में निर्णय ले रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के साथ उनको किस दृष्टि से देखते हैं, क्या हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, या अहंकार है, या और कोई ऐसा विकार है, हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हम साधक हैं। और अंत में इतना ही कहूँगा कि अभी हम एक डिजिटल वर्ल्ड में भी रहते हैं, तो पढ़ते तो हैं ही, साथ में हम YouTube में बहुत सी चीज़ें सुनते भी हैं, बहुत से लेक्चर्स सुनते हैं, बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं। उन सबको हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे हमारी साधना की ही दृष्टि हो। और अभी हमारी बहुत सी किताबें जो हैं वो बन चुकी हैं, एक ई बुक के की तरह बन चुकी हैं। लोग अक्सर जाते जाते रास्ते में
जो वचनामृत को सुनते हैं या अन्य चीज़ों को सुनते हैं, तो ये तो है, लेकिन साथ ही हमें ये दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवचन, तो प्रवचन अर्थात प्रकर्ष रूपेण अच्छी तरह से दूसरों को पहुंचाइए, विशेषकर युवाओं के लिए। ये कुछ बातें हैं जो 3 सा सेवा केंद्रों के 3 सा, सेवा, साधना और स्वाध्याय के विषय में आपके साथ मैंने साझा की। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी को हम सभी तरफ से सादर प्रणाम। अभी हम आमंत्रित करते हैं स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज को। वे रामकृष्ण मिशन आश्रम कटिहार के सेक्रेटरी हैं। उनका विषय है आश्रम की सेवा ही ठाकुर माँ स्वामी जी की सेवा। काय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, इस सभागार में उपस्थित अन्य समस्त वरिष्ठ सन्यासीगण को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्त रूपी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जैसे को भी आपको बताया गया कि मुझको विषय दिया गया है आश्रम की सेवा ही ठाकुर माँ स्वामी जी की सेवा। तो इसमें 3 चीज आती हैं कि कैसे आश्रम मतलब ही ठाकुर माँ स्वामी जी हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। फिर ठाकुर जी को जो सेवा करती है उसको आश्रम की सेवा में कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए सेवक के रूप में हमको खुद को कैसे तैयार करना पड़ेगा। हम लोग इस बेलूर मठ में बैठे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद जब स्वामी जी ने ठाकुर जी को यहाँ प्रस्तापित किया और इसका उद्घोष किया कि अभी भगवान श्री रामकृष्ण ये संघ रूपी श्री रामकृष्ण रहेंगे। और हम सुबह भी सुन रहे थे कि संघ की हमारी जो व्याख्या है उसमें बेलूर मठ में जुड़े हुए जो हम सन्यासी हैं उसके साथ उनकी जो शाखाएं हैं, भाव परिषद के हमारे जो आश्रम है और लाखों जो अनुयायी हैं, ये सब मिलके रामकृष्ण संघ होता है। अगर ये सब मिलके रामकृष्ण संघ होता है तो हमारा आश्रम भी रामकृष्ण संघ है, और मतलब वो उनके जो आश्रम में भी भगवान श्री रामकृष्ण ही रहे, आश्रम रूपी भी भगवान श्री रामकृष्ण ही है। इसको और एक तरफ से देख सकते हैं कि ये जो भाव परिषद के केंद्र है ये मानो श्री रामकृष्ण विचारधारा के वृक्ष की शाखा है, लेकिन ये वृक्ष है, ये शायद बरगद के वृक्ष से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अगर कहीं बड़ा पुराना बरगद वृक्ष देखेंगे तो लगे कि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वास्तव में बरगद के शाखाएं रहती हैं। इन शाखाओं की विशेषता ये रहती है कि अपने आप में एक वृक्ष भी रहते हैं, वो जड़ में जुड़े हुए रहते हैं जमीन से, और फिर मूल पेड़ से भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल वैसे ही भाव परिषद के जो केंद्र हैं इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण के ये रामकृष्ण बेलूर मठ है, इसके छत्र छाया में वो रहते हैं, उससे भी जुड़े हैं। तो मानो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जैसे आदान प्रदान होती है उसमें होती है। तो इस हिसाब से हमको ये सोचना है कि हमारा जो आश्रम है, जिस आश्रम से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा भाव परिषद के केंद्र है, वो भी आश्रम ये खुद ही स्वयं एक ठाकुर जी, भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी जी का ही रूप है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि संघ रूपी श्री रामकृष्ण। तो पहले तो ये बात हो गई। कोई दूसरी बात आती है कि जब हम ठाकुर जी की या माँ की, स्वामी जी की सेवा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। पूजा की हमारी पद्धति होती है, जैसे हम पूजा में बैठते हैं तो पूजा में शुरू में भगवान को
साफ पुरस्कार करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसके बाद फूल माला अगरबत्ती ऐसी तो पूजा होती है। तो यही पूजा होती है। आप अगर बेलूर मठ में सुबह आए होंगे तो बेलूर मठ में कितने पुजारी हैं? तो जितने मंदिर है उतने ही पुजारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन बेलूर मठ में सुबह आप मंदिर में गए हुए तो शायद मठ का प्रांगण पूरा साफ सुथरा हुआ होगा, और ये साफ सुथरा रहने के लिए कोई महाराज जी सुबह से उठ के उसकी व्यवस्था देख रहे होंगे। आप सुबह नाश्ता करने गए, वहाँ भी कुछ व्यवस्था होगी, शायद रात से ही वहाँ तैयारी हुई होगी। तो ऐसे हर विभाग में जो स्वामी जी काम करते हैं वो मानो सभी पुजारी हैं। बेलूर मठ में ऐसे सैकड़ों पुजारी काम करते हैं। जब कोई काम हम सेवा के रूप में करते हैं, ईश्वर की सेवा के करते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं। हमारे आश्रम को, जैसे ठाकुर जी को हम साफ रखते हैं, क्या वास्तव में हम अपना आश्रम का परिसर साफ रखते हैं क्या? अगर आश्रम ही जब ठाकुर होता है तो आश्रम का हर कोना, हर जगह, ये श्राम, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझको भी सीखना है इसमें, ऐसा नहीं मैं करता हूँ अपने, मेरी भी गलती है। लेकिन हम लोग को सबको ये सीखने की बात है कि अगर हम सचमुच आश्रम को ही अगर ईश्वर समझने लगे, उसकी सेवा करना है, तो आश्रम का हर कोना साफ करने पड़ेगा, तभी तो ठाकुर जी की सेवा होगी। अगर ठाकुर जी को फूल और बेल पत्ता सब हम देते हैं तो क्या हम आश्रम का बगीचा अच्छा है कि नहीं है, उस पौधों को पानी दिया है कि नहीं है? अगर वो नहीं रहेंगे तो आश्रम के ठाकुर जी के फूल जैसे फूल देते वैसे आश्रम के भी फूल हैं, उसको हमको सेवा करना पड़ेगा। उसके बाद आश्रम में हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, तो ये हम जाके भक्त के रूप में प्रार्थना करते हैं खुद। लेकिन जब आश्रम होता है तो क्या सामूहिक प्रार्थना, अभी महाराज जी जैसे कहे कि 3 स्वाध्याय, वहाँ कुछ अध्ययन होता है कि नहीं है? अगर ये अध्ययन ठीक से नहीं होता है, ये जैसे हम भक्त सम्मेलन ये कार्यक्रम करते हैं, तो ये भी स्वाध्याय के माध्यम से भी ईश्वर की सेवा हमको करना है। हम जब ध्यान करते हैं खुद, जब करने से, ध्यान करने से हमको मन को शांति मिलता है, हम व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब आश्रम को हम श्री रामकृष्ण मानते हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी मानते हैं, तो उस आश्रम में परिसर में कोई भी व्यक्ति जब आता है, वहाँ के छात्र हो, कर्मचारी हो या भक्त हो, कोई भी आता है, तो क्या उनको मन को शांति मिलने लायक वातावरण हम बनाते हैं क्या? नहीं। इस सबको वातावरण को शांति के बनाना मतलब ही ये एक बड़ा रूप में, समष्टि के रूप में एक हमारा ध्यान होता है। अगर उसका वातावरण वैसा नहीं करेंगे, मन को उनको शांति नहीं मिलेगी, तो फिर आश्रम रूपी ठाकुर की हम ठीक से की सेवा नहीं किए, ऐसा ही हमको कहना पड़ेगा। आश्रम में और भी हम देखते हैं कि ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, ठाकुर जी का और सेवा करते हैं। तो अभी वो भी बात आ गई, यहाँ बार बार चल रहे हैं कि सचमुच हम लोग को जो बार बार बताया जाता है कि शिव भाव से जीव सेवा करना है, तो सचमुच हमारे आश्रम से ये सब सेवा कार्य होते हैं क्या? नहीं है। क्योंकि मंदिर में तो हम भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। हम जब कभी जाते हैं, कहीं कंबल बांटने जाते हैं, साड़ी बांटने जाते हैं, तो कोई पुरस्कार वितरण नहीं होता है वहाँ, वो भी एक पूजा ही होती है। उनको तो हम लोग पूजा करते हैं। हम तो गांव में कहते हैं कि देने वाला बड़ा कि छोटा, लेने वाला बड़ा। तो साधारण लोग कहते हैं कि देने वाला बड़ा, लेकिन ईश्वर को जब अर्पण करते हैं तो लेने वाला बड़ा होता है। तो हम जिनको देते हैं उनको हम ईश्वर समझते हैं कि सचमुच अगर उनको हम ईश्वर समझ गए तो हमको समझना चाहिए कि हम इस आश्रम के कार्य को, आश्रम को भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में पूजा कर रहे हैं। अगर वैसे पुजारी हम नहीं बने तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको आश्रम के हर काम में, हर जगह में हमको सोचना है कि कैसे हम भगवान श्री रामकृष्ण की पूजा करते हैं तन मन धन से। ये अगर हम कर पाए तो वास्तविक में रोज जो हम नित्य पूजा करते हैं ठाकुर जी के अपने व्यक्तिगत रूप में, वही आश्रम की पूजा हो सकती है। और तीसरी बात ये आती है कि सचमुच उसके लिए हम पुजारी बनने के लिए तैयार है क्या? पुजारी के बनने के लिए तो तैयार होना मतलब हमको 2-3 चीज़ करना है।
भगवान श्री रामकृष्ण जीवन का अगर निचोड़ सब निकालेंगे, भगवान श्री रामकृष्ण ने जो साधना की, उन्होंने एक शब्द में कहा बंगाली में, जतो मत ततो पथ, जितने मत है उतने पथ है। कितना अच्छा वाक्य है ये सुनने में। क्या वास्तविक में हम उस भाव से काम करते हैं क्या? खासकर हम आश्रम के जो संचालन करने वाले लोग हैं, क्या उनके मन में ये भाव आता है कि देखिए आप अगर सब तो आश्रमों में सुबह चर्चा चल रही थी कि आश्रम भाव परिषद के कैसे प्रकार के केंद्रीय समिति हैं और फिर स्थानीय परिषद आश्रम है वगैरह, लेकिन मैं थोड़ा नकारार्थ कह सकता हूँ कि आश्रम में और एक लड़ाई वाली समिति भी रहती है। हर समय आश्रम में कुछ न कुछ तनाव चलता रहता है, वो भी आश्रम का एक अंग हो गया हमारा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दूसरे को मत को स्वीकार हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं जतो मत ततो पथ क्या है, हमारे परिवार में होता है और आश्रमों में भी होता है ये चीज़, क्योंकि हमने वो वाणी जो सुनी है उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं किया। इसके कारण आश्रमों में हमेशा ये लड़ाई शुरू होता है। तो आश्रम के साधक अगर पुजारी है, आश्रम को हम अगर श्री रामकृष्ण कह रहे थे, तो उस पुजारी को पहले ये मत स्वीकारना पड़ेगा सबका, तभी तो वो आगे ले जा सकता है ना सबको, नहीं तो कैसा ले जा सकता है। ठाकुर जी के जीवन से हमको ये सीख सकते हैं। माँ ने तो कहा ही है कि दूसरों का दोष मत देखो, स्वयं का दोष देखो। कितना बड़ा वाक्य है। अब समझ लीजिए कि आश्रम का अगर ये दो वाक्य या दूसरा वाक्य में ठाकुर जी की बातें माने अलग से कही है, क्योंकि आप दूसरे को मत मानना, यही तो ठाकुर जी कहें और माँ भी वही कहती हैं। माँ कहते हैं कि दूसरों का दोष मत देखो। अगर हम दूसरों का दोष नहीं देखेंगे तो आश्रम सुचारू रूप से चलेगा, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा। देखिए हम लोग आश्रम में जो काम करते हैं, हमको दायित्व जिम्मेदारी लेते हैं, ये सब समय इसीलिए नहीं दिया जाता है कि हम उसके लिए लायक है करके, उस परिस्थिति में हम लायक थे करके हमको दिया जाए। हमको खुद को उस परिस्थिति के अनुसार जो पद दिया उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। हम अगर समझने लगे कि हमको जिम्मेदारी दिया मतलब हम उसके लायक नहीं होता है, क्योंकि उस समय देने वाला कोई व्यक्ति चलता लगता है तो हम थोड़ा समय देते, इसलिए किसी को लगता है कि थोड़ा इनको वक्तृता अच्छी है इसलिए देना है, तो ऐसे कुछ गुणों के कारण या लोग कमाई करके दिया जाता है। ये हमको हमेशा रखना चाहिए कि इस धोखे में मत रहना चाहिए कि हम सचमुच उसके लायक हैं। तो हमको लायक बनाना पड़ेगा, मुझको भी, मतलब मैं भी कोई आश्रम का केंद्र का प्रमुख हूँ, मुझको भी, तो हमको उसको लायक बनाना पड़ेगा। तो लायक बनाने के लिए ठाकुर जी और माँ की और स्वामी जी ने तो बार बार कहा है, स्वामी जी की 2-3 बातें तो हमको जीवन में आना ही चाहिए। पहले तो स्वामी जी बात करते हैं कि चारित्र्य की बात करते हैं और त्याग की बात करते हैं। तो हमको चारित्र्य और त्याग ये दोनों की भी बहुत आवश्यकता है। हम लोग चरित्रवान नहीं हो गए, त्यागी नहीं रहेंगे, तो फिर हम आश्रम त्याग, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सन्यासी जैसा त्याग करना है, लेकिन आश्रम के लिए समय देना पड़ेगा, कभी आर्थिक योगदान करना पड़ेगा, उसके लिए आपका घर का प्रपंच का काम थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का त्याग अगर हम नहीं कर सकेंगे तो हम इस आश्रम रूपी श्री रामकृष्ण के पुजारी नहीं बन सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, और स्वामी जी ने बार बार कहा कि विश्वास, अपने आप पर विश्वास, जो हम युवकों के कहते हैं, लेकिन ये युवकों के लिए नहीं, हमारे सब में भी ये मन में विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो वो काम नहीं होता है। आश्रम कामों में, मीटिंग में, बैठकों में देखते हैं हम लोग कि कहाँ समस्या, ज़्यादा तो समय उसी में जाता है ना, कि लड़ाई और क्या क्या समस्या चल रही है, आश्रम के मतभेद चलते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है वो ईश्वर के और अपने साथियों के साथ कैसे विश्वास कर सकता है। तो अगर हमको सबको लेके चलने की क्षमता होगी तभी तो आश्रम का हम संचालन करते हैं, तभी तो हम आश्रम के अच्छे पुजारी बन सकते हैं। मुझको लगता है इससे ज़्यादा इसमें कोई बोलने की बात नहीं। मैं एक ही पंक्ति कहूँगा कि गाने की लाइनें कहता हूँ, मतलब उसमें कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। नमस्कार। धन्यवाद स्वामी जी। अभी हम स्वामी यज्ञेंद्रानंद महाराज जी को आमंत्रित करते हैं।
स्वामी अद्वैतानंद जी सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन जम्मू। उनका विषय है बी एंड मेक, स्वयं का निर्माण करें और दूसरों को बनने में मदद करें। ओम वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। जिनकी सहज अवस्था ही समाधि में रहने की है, परंतु जीवों के दुख से विगलित चित्त होकर जो ज्ञान, भक्ति और प्रशांति की धारा वर्षण के लिए ही जिन्होंने अवतार ग्रहण किया है, ऐसे श्री रामकृष्ण देव के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। प्रणाम निवेदन करता हूँ आज की सभा के सभापति सहित मंच एवं सभा में उपस्थित समस्त सन्यासियों के चरणों में, तथा श्री रामकृष्ण देव की ज्ञान, भक्ति और शांति की त्रिधारा से सिंचित समस्त भारतवर्ष से आगत भक्त वृंद का यथायोग्य अभिवादन। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ आप लोगों के समक्ष श्री रामकृष्ण देव और आश्रम संबंधित विषयों पर चर्चा करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम तो जिन लोगों के कारण यह अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी का मैं विशेष रूप से अभिवादन और धन्यवाद देता हूँ कि अपने समस्त कार्यों में से समय निकालकर आपने सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपनी भक्ति और आश्रम के प्रति अपनी निष्ठा ज्ञापित करते हुए दूर दूर से यहाँ तक आने का जो कष्ट वहन किया, और यहाँ भी संभवतः रहने करने में यदि आप लोगों को कुछ असुविधा है, उन सबको स्वीकार करते हुए आप इस आश्रम और रामकृष्ण संघ में अपनी छोटी सी आहुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप लोगों का विशेष रूप से अभिवादन। समय कम है और चर्चा का विषय जो है, जैसा कि आप लोगों को विदित है, स्वयं का निर्माण करें और दूसरों को भी मदद करें। हम जानते हैं यह वाक्य जो है स्वामी विवेकानंद जी के बहुप्रचारित एक अंग्रेजी वाक्य बी एंड मेक से लिया गया है। अब विषय को अधिक गंभीरता से समझने के बजाय एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका उल्लेख श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी आप लोगों ने देखा होगा। एक राज्य के राजा को भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया और राज्य का जो एक सुप्रसिद्ध कथाकार था, उसने राजा की प्रसन्नता और इनाम की आशा से राजा के समक्ष उपस्थित होकर भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। कथाकार व्याकरण में सिद्ध रहा होगा, अलंकारों का उपयोग जानता होगा और कथा के लिए सुप्रसिद्ध रहा ही था। तो अपनी कथा शैली से राजा को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हुए काफी समय तक उसने कथा श्रवण कराई, और अंत में एक उत्तम शिक्षक की भांति या उत्तम प्रवचनकार की भांति फिर राजा से पूछा भी, राजन कथा समझ में आई? और आश्चर्य की बात कि हाँ या ना में जवाब दिए बिना राजा ने कहा, पंडित पहले खुद समझो। अब पंडित के लिए तो बड़ा आश्चर्य का विषय था, ऐसी अनुभूति इसके पहले कभी हुई नहीं थी, परंतु अब राजा से कौन तर्क करे। अगले दिन पंडित और अधिक प्रस्तुति और अधिक तैयारी के साथ आया, फिर से कथा श्रवण हुई, फिर से वही प्रश्न किया गया, और दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहा जाए,
राजा ने पुनः यही कहा कि पंडित पहले खुद समझो। अब तो पंडित की नींद उड़ चुकी थी, खाना पीना सब कुछ छूट गया। उसके मन में यही विचार कि आज तक तो जहाँ जाता था इतनी प्रशंसा मिलती थी, आज इस बार क्या हो रहा है कि राजा मुझे प्रशंसा करने के बजाय बार बार कह रहे हैं पंडित पहले खुद समझो। पर जब यह विचार उसके मन में गहराई से प्रवेश किया, तब वो रात दिन विचार करते करते तब उसके दिमाग में मानो एक प्रकार से प्रकाश कौंधा। उसके मन में यह बात उदित हुई कि आज तक तो मैं कथा का सिर्फ श्रवण कराते रहा, उन शब्दों के साथ ही मैं खेलता रहा, परंतु शब्दों का मर्म तो आज तक न स्वयं के जीवन में आया, दूसरों के जीवन की तो बात ही क्या। और जैसे ही यह बात उसके मन में आई कि जिस त्याग, वैराग्य, प्रेम इत्यादि का उपदेश भागवत कथा के माध्यम से किया जाता है वह स्वयं मेरे जीवन में आज तक प्रविष्ट नहीं हुआ है, और संभवतः राजा इसी बात की ओर इंगित करना चाहते थे कि पंडित पहले खुद समझो। और जैसे ही यह बात उस पंडित के दिमाग में आई, उसने राजा के पास किसी से संदेश भिजवा दिया कि अब मुझे कथा का मर्म समझ में आ गया है, कल से और कथा श्रवण करवाने के लिए नहीं आऊंगा। और सचमुच वह वैरागी होकर निकल पड़ता है। कथा बहुत से आयामों से समझी जा सकती है, परंतु आज के इस चर्चा के प्रसंग में यदि हम देखें तो हम यानी हम सन्यासी हो या आप गृहस्थ हो, हम जिन पर श्री रामकृष्ण देव की भावधारा का प्रचार करने का उत्तरदायित्व है, हम लोगों की अक्सर चर्चा इस विषय पर ही होती है कि आश्रम में भक्त नहीं आते। हम स्वयं भी उसमें सम्मिलित हैं, हमारी भी यही चिंता है, हमारे आश्रम में भी भक्त नहीं आते। अधिकतर आश्रमों में आना जाना होता है, वे भी यही कहते हैं आश्रम में भक्त नहीं आते। चिंता का विषय अवश्य है, उस पर चर्चा होनी भी चाहिए, और आश्रमों में अधिक से अधिक भक्त किस प्रकार से आए इस बात पर निश्चित रूप से चर्चा, विचार विमर्श होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। परंतु यह बात ध्यान में रखते हुए जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वयं का निर्माण करे और दूसरों को भी मदद करे, बी एंड मेक। क्या हम इस बात पर कभी विचार करते हैं जब भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में आश्रम में लाने का प्रयास किया जाता है, तब क्या इस बात पर कभी हम गहराई से विचार करते हैं कि हमारा स्वयं का जीवन कितना श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार ढला है? क्या हम स्वयं श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को वहन करने के योग्य हुए हैं? अभी बड़ी सुंदर बात हमारे पूजनीय स्वामी महेश्वरानंद जी ने बताई कि हम भले हमारे आश्रमों में या प्राइवेट आश्रमों से जिससे आप जुड़े हुए, यदि किसी पद पर हम बैठ जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उस बात के योग्य हैं, परंतु यह याद रखने लायक बात है, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, हम उसके योग्य नहीं है। संभवतः हमें उस पद के योग्य बनाने के लिए वहां बिठाया गया है, या संभवतः और कोई व्यक्ति उस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह जवाबदारी हमें दी गई है। इसलिए पहले यदि हम इस बात का प्रयास करें कि हमारा जीवन श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार हुआ है या नहीं, यदि वह काम हुआ तो निश्चित रूप से आश्रम में भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इस बात का उदाहरण स्वयं श्री रामकृष्ण देव है। श्री रामकृष्ण देव ने कौन सा संगठन बनाकर या भाषण देकर लोगों को प्रभावित किया था? पूरे 12 वर्ष तक निर्जन में वे तपस्या करते रहे। उस तपस्या का फल था कि गिने चुने 16 शिष्य मात्र उन्होंने अपने जीवन में बनाए, और उन 16 शिष्यों के माध्यम से फिर जो परंपरा चली, तो आज यह पृथ्वी पर जो विस्तारित श्री रामकृष्ण संघ रूपी बरगद का वृक्ष दिखाई देता है, यह एक व्यक्ति की 12 वर्ष की निर्जन तपस्या का फल था। यदि हमारे आदर्श पुरुष श्री रामकृष्ण देव हमारे समक्ष यह उदाहरण रख कर गए हैं कि पहले हम अपना जीवन बनाएं, फिर हम दूसरों को मदद करें, तो यह निश्चित रूप से हमारे स्वयं के लिए भी उपकारक होगा और आश्रम के लिए भी। और एक बात पर संक्षेप में विचार कर लें, यह जो बी एंड मेक है, या स्वयं का निर्माण करे और दूसरों का करे, अब इसमें क्रम क्या होगा इस बात पर भी थोड़ा विचार कर सकते हैं।
पहले हम अपने आप को बना लें, बाद में दूसरों का निर्माण करें, या अपने आप को बनाते बनाते दूसरों को भी बनाने में मदद करें, तो इस बात का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। परिस्थिति और अपने संस्कारों के अनुसार आप देखें कि आप दोनों में से कौन सा करना चाहें, परंतु दोनों में ही बी पहले आता है, मेक बाद में आता है। जब तक स्वयं का निर्माण नहीं होगा तब तक दूसरों का निर्माण करने की कल्पना भी व्यर्थ है। तो आज सुबह से करीब 15 लेक्चर आप सुन चुके हैं और गरिष्ठ भोजन के पश्चात भी आप जो जागृत अवस्था में हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। जो सुषुप्ति में जा चुके उन्हें कुछ नहीं करना, पर जो अभी भी भावमुख में है उन्हें समाधि में जाने से पहले मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। जो समाधि में उनको आप फिर यहाँ नीचे ले आए। तो अभी हम श्री सुमित मुंगिया जी को आमंत्रित करते हैं। सुमित मुंगिया कन्वेनर है उत्तर पश्चिमांचल परिषद के। उनका विषय है समय की मांग, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आश्रित सेवामय जीवन। चरणों में प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डायस एवं सभा में उपस्थित समस्त सन्यासी गणों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित आदरणीय सभी माताजियों के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मचारियों एवं विभिन्न अंचलों से आए प्रतिनिधियों को भी प्रणाम। आज का विषय जो मुझे दिया गया है वह है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आश्रित सेवामय जीवन। नैतिक मूल्य वह हैं जो हमारा दूसरों के प्रति आचरण निर्धारित करते हैं, जैसे कि दूसरों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, पहले आपका भाव आदि। और आध्यात्मिक मूल्य जैसे कि ब्रह्मचर्य, तपस, अपरिग्रह आदि। मुझे ध्यान आता है जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, इनमें से कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में तो शायद कुछ समय कुछ पाठ्यक्रम में था ही नहीं। इनमें से जिन शिक्षाओं को हमें बचपन में व्यवहार में लाने के लिए सिखाया गया, उन्हें आज भी हम अपने आचरण में ला रहे हैं। पर जिन शिक्षाओं को हमें अपने आचरण में लाने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको हम करीबन भूल ही चुके हैं। जैसे कि बच्चे को कहा गया, कक्षा में पढ़ाया गया कि सदा सत्य बोलो, लेकिन जब वह घर पर गया तो मम्मी ने कहा, बेटा एक काम करना, जब साथ वाली आंटी आए तो बोलना कि वो मम्मी घर पर नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे को अनजाने में एक झूठ बोलना सिखा दिया गया। अब जो बच्चा प्रैक्टिकली अपने व्यवहार में लेके आएगा, व्यवहारिक तौर पर अपने व्यवहार में लेके आएगा, वही उसके मन में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा इन शिक्षाओं को सीख नहीं सकता। मान लीजिए यही शिक्षा है कि सदा सत्य बोलो, सत्य बोलना तो बच्चे का स्वभाव ही है। यह एक कारण हो सकता है कि आज हमें फिर से आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की फिर से जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए हम अपने कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं और बड़ों का जो जो आचरण है अपने बच्चों के प्रति, उसमें ध्यान देना होगा। और दूसरा सबसे मुख्य कारण जो है, जो बेसिक जो कारण है, वह अपनी निम्न इच्छाओं और वासनाओं को पूर्ण करने की लालसा और सभी ऐशो आराम प्राप्त करने के चक्कर में आज मनुष्य सभी कुछ नजरअंदाज करता जा रहा है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि मैं अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के चक्कर में किसी को हानि पहुंचा रहा हूं। आज समाज की यह हालत है कि संयुक्त परिवार करीबन खत्म ही हो चुके हैं और जो न्यूक्लियर परिवार हैं उनमें भी सदस्यों में मनमुटाव है। त्योहारों के रंग फीके पड़ चुके हैं और वैश्विक स्तर पर देखें तो राष्ट्रों में युद्ध छिड़े हैं। भारत में इस समस्या का हल है। हमें फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की ओर मुड़ना होगा और आश्रमों की राह पकड़नी होगी। अपने संतों एवं धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं का अनुसरण कर दूसरों की सेवा करते हुए अपने स्वभाव को प्राप्त करना होगा। जैसा कि हमने वेदों में पढ़ा है, तत्वमसि, यानी कि हमारे में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है और हम वही परमात्मा हैं। इस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा, तभी हम दूसरों में और खुद में कोई अंतर नहीं महसूस करेंगे और सेवा कार्य भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसा कि जीसस की एक मुख्य उपदेश है
तुम अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। और श्री माँ शारदा भी यही कहती हैं कि बेटा सबको अपना बनाना सीखो। श्री रामकृष्ण माँ शारदा स्वामी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना होगा। शिव ज्ञान से जीव सेवा के ध्येय को लेकर रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार के परिषद के अंतर्गत अपने संतों और शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का अवसर मिलता है। ऐसा कर हम केवल जरूरतमंद लोगों की ही नहीं बल्कि अपने खुद की सहायता भी करते हैं। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि श्री रामकृष्ण माँ और स्वामी जी की शिक्षाओं के कारण मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे यहाँ पर इस तरह के स्वामी जी के मठ में बोलने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके अलावा अब मैं कुछ उत्तर पश्चिमांचल के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। उत्तर पश्चिमांचल में कुल 10 समितियां हैं या ट्रस्ट कार्य कर रहे हैं, जिनमें से आप श्री रामकृष्ण श्री माँ प्रकाशन ट्रस्ट चंडीगढ़, जिसे श्री माँ ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में जानते ही होंगे। इस ट्रस्ट की नींव मास्टर महाशय के सन्यासी शिष्य स्वामी नित्यात्मानंद जी द्वारा 12 दिसंबर 1967 में रखी गई थी। इस ट्रस्ट द्वारा मास्टर महाशय की जो कन्वर्सेशंस थी भक्तों के साथ, उसे श्रीमद दर्शन के नाम से 16 भागों में बंगाली एवं हिंदी में प्रकाशित किया गया है, जिसमें से पहले 10 वॉल्यूम्स अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ट्रस्ट द्वारा श्री श्री रामकृष्ण कथा अमृत, जो बंगाली भाषा में उपलब्ध है, को 5 भागों में एवं अंग्रेजी में 3 भागों में ट्रांसलेट कर पब्लिश किया गया है। ट्रस्ट भाव प्रचार परिषद की गाइडलाइंस का अनुसरण कर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरा, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिंजौर में स्थित है, हरियाणा में। इस स्कूल के प्राचार्य पहले कन्वीनर भी रह चुके हैं और अपने स्कूल में बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर चलने का, व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, मैं एक खास हमारी समिति है पटियाला पंजाब में, जहां पर डॉक्टर श्री एवं श्रीमती RL मित्तल, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021 में मेडिकल साइंस रिसर्च के क्षेत्र में विश्व में पहली बार क्लबफुट नामक नवजात शिशुओं में जन्मजात बीमारी का इलाज का आविष्कार करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। पटियाला पंजाब में श्री रामकृष्ण सेवा समिति के नाम से उत्तर पश्चिमांचल अंचल के अंतर्गत सोसाइटी चला रहे हैं, जिसमें वह भाव प्रचार परिषद की गाइडलाइंस को अनुसरण कर सेवा कार्य करते हुए गरीबों एवं दुखियों का मुफ्त इलाज एवं अन्य सेवा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के जिला उधमपुर के दूर दरस्त गांव कोरड़ी, पंजाब के अमृतसर में, हरियाणा से बसोला, पिंजौर, कालका, पंचकुला, दुब्बलदन, जो हरियाणा के झज्जर जिला में एक दूरस्थ गांव है, एवं कुरुक्षेत्र में सोसाइटियों द्वारा उत्तर पश्चिमांचल के प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट स्वामी जियों के समय समय पर मार्गदर्शन में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कभी कभी सोसाइटियों के कुछ बुजुर्ग सदस्यों की मेडिकल स्थितियों के कारण या कुछ अन्य कारणों से सेवा कार्य मंद पड़ जाना स्वाभाविक ही है। उसके लिए भी अंचल में युवकों को आगे आकर सेवा कार्यों को करने के लिए स्वामी जियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंत में मैं आज की इस कन्वेंशन से जुड़े सभी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, मठ के कर्मचारियों, सेवकों का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एवं उत्तर पश्चिमांचल के सदस्यों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तर पश्चिमांचल से जुड़े स्वामी जियों एवं पूर्व कन्वीनरों और वरिष्ठ सदस्यों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहता है। ओम शांति शांति शांति। श्री रामकृष्ण। धन्यवाद श्री सुमित मुंगिया जी। अभी हम श्री बकुलेश एस ढोलकिया श्री बकुलेश एस ढोलकिया, कन्वेनर गुजरात परिषद, इनको आमंत्रित करते हैं। उनका विषय है ठाकुर माँ तथा स्वामी जी के समर्पित भक्तों से लोगों की अपेक्षाएं। चेयरमैन पूज्य स्वामी निखिलेश्वरम जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित अन्य पूज्य स्वामी जी लोग, श्रोता वर्ग में बैठे हुए पूज्य स्वामी जी लोग और रामकृष्ण भावधारा के अनुप्राणित केंद्रों में से आए हुए सब संचालक या तो ट्रस्टीगण और भक्तगण। जब यहाँ से ये विषय दिया गया तब मैं बहुत चिंता में पड़ गया था, क्योंकि ये जो विषय है बहुत गहरा विषय है
कठिन है मेरे लिए, फिर भी यथामति यथाशक्ति आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि ठाकुर माँ और स्वामी जी के समर्पित भक्तों से लोगों की अपेक्षा है। तो स्वामी जी के जीवन में तो जो मुख्य दर्शन था, मुख्य दृष्टिकोण था, वे लोगों ही थे। वो जहां भी ईश्वर दर्शन करते थे, ईश्वर दर्शन में मस्त रहते थे, तभी भी उनके चिंतन में भारत के लोगों का दृश्य ही दिखाई देता था। तो मैं यहाँ जो भी स्वामी जी ने ये विषय दिया है, उनको मैं यहाँ से धन्यवाद से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे जो भाव प्रचार परिषद के जो केंद्र है, वो केंद्र को भी इस दिशा में सोचने का एक मटेरियल मिल गया। जैसे कि पहले हम सोचेंगे कि लोग, मतलब ये भारत राष्ट्र की हम बात करें तो लोगों में किसका समावेश होता है। तो लोग में सामान्य लोग हम कह सकते हैं, जन समाज कह सकते हैं। ये जन समाज में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मध्यम वर्ग के हैं। ये लोग शिक्षित भी हो सकते हैं, कई लोग अनपढ़ भी हैं, कुछ लोग अर्ध शिक्षित भी हैं। ये सामान्य जो जन समाज है या तो नागरिक लोग हैं, उसमें कुछ बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, वृद्ध लोग भी हैं। कुछ लोग ग्राम्य विस्तार में रहते हैं, ग्रामीण लोग हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं। कुछ लोग टेक्नो सेवी हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के पर आधारित हैं। कुछ लोग आलसी भी हैं, कुछ लोग उद्यमी भी हैं। कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग अपने व्यवसाय में बिन व्यापारी भी हैं। ये जो राष्ट्र में नागरिक लोग बसते हैं, उसमें सुखी लोग भी हैं, दुखी लोग भी हैं, किसान लोग भी हैं, सैनिक लोग भी हैं, संपन्न लोग भी हैं, सुखी संपन्न हैं, पिछड़े हुए लोग भी हैं, विकसित लोग भी हैं, सुविकसित भी हैं, अल्प विकसित भी हैं। समाज के कुछ लोग धार्मिक हैं, श्रद्धालु हैं, कुछ लोग धर्महीन या तो धर्म में नहीं मानने वाले भी हैं। सांप्रदायिकता में मानने वाले भी लोग हैं, बिन सांप्रदायिक लोग भी हैं। संप्रदाय से परे रहने वाले भी लोग हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कुछ लोग तंदुरुस्त भी हैं, बिन तंदुरुस्त भी हैं, और सशक्त लोग भी हैं, अशक्त लोग भी हैं, स्पर्धात्मक वलण रखने वाले भी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो स्पर्धा करना ही नहीं चाहते। इसमें आप ये चिंतन में आप अपनी ओर से वृद्धि कर सकते हैं और लोगों के लिए चिंतन कर सकते हैं। मैं जब अपेक्षा के बारे में सोचने लगा कि लोगों की क्या अपेक्षा है, अभी ठाकुर माँ स्वामी जी को समर्पित हैं। पहले तो सन्यासी लोग, उन्होंने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। बाद में क्रम आता है गृहस्थ लोग। गृहस्थ लोगों में भी पूर्णकालीन या तो अंशकालीन, वो भी समर्पित लोग हैं। ऐसे जो लोग हैं समर्पित, उन लोगों में से सामान्य लोगों की क्या अपेक्षाएं हो सकती है। तो अपेक्षाएं की दृष्टि से देखें तो लोगों की अपेक्षाएं शायद हम पूर्ण कर सकते हैं, मगर इच्छाएं हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अपेक्षा अवश्य हम कर सकते हैं। जब स्वामी जी व्यक्ति की या तो राष्ट्र की बात करते हैं, तब एक अच्छा सा सोच हमको दे देते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति या तो राष्ट्र को महान बनने के लिए एक शुभ की शक्ति पर भरोसा, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मैं जब प्रिंसिपल था तो मेरे पास पेरेंट्स लोग आते थे, गार्डियंस लोग आते थे। सामान्य तौर पर जब एकेडमिक ईयर पूरा हो जाता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आते थे, तो तुरंत प्रोसीजर करके दे देते थे। फिर जब मिल जाता था तब फिर से आते थे, सब 50 रुपया 100 रुपया रखिए। मैं ना बोलता था, उनको भरोसा नहीं आता था, क्योंकि उनको ऐसा हो गया, सामान्य लोग जो हैं उनको ऐसा हो गया है, प्रतीत हो गया है, मन में ऐसा चला गया है कि पैसे के बिना कहीं भी काम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हमको शुभ की शक्ति में भरोसा दृढ़ करना पड़ेगा। वो कौन करेंगे? हम भक्त लोग भी कर सकते हैं, हम गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, और स्वामी जी लोग तो करते ही हैं। तो जन समाज में पहला काम जो स्वामी जी का ड्रीम है, स्वामी जी ने जो चिंतन दिया है कि हर एक व्यक्ति या राष्ट्र को महान बनने के लिए सबसे पहला कदम है शुभ की शक्ति में पूर्ण भरोसा, कि शुभ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे ये शुभ की शक्ति पर भरोसा बढ़ेगा, वैसे वैसे अनिष्ट कम होने की संभावना हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही, ईर्ष्या और शंका का अभाव। भक्त लोग जब केंद्र चलाते हैं तो लोगों की भूमिका एक निरीक्षक की रहती है। वो निरीक्षण करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं या नहीं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, वो अलग बात है, मगर वो उनका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण चलता रहता है। वे देखते हैं कि ये केंद्र या तो ये जो भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें कितनी एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, कितनी एक दूसरे के ऊपर शंकाएं रहती है। वो जब उसका अभाव रहेगा, तंदुरुस्त हमारा वलन रहेगा, लोग देखेंगे कि नहीं ये बिल्कुल हेल्दी एटीट्यूड से सेंटर चल रहा है, तब हमको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, वे लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे। तो दूसरी जो बात है ईर्ष्या और शंका का अभाव, और तीसरी बात जो है, जो अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं उनको सहयोग देना। तो वो बात तो बहुत बड़ी है, हम सब सेंटर उसका अनुभव भी करते हैं। ठाकुर माँ स्वामी जी का नाम लेके जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उन लोगों का सहयोग हमको मिलता ही है। मेरा समय समाप्त हो गया। जय ठाकुर, प्रणाम। धन्यवाद मुकुलेश जी। अभी हम आमंत्रित करते हैं श्री सुकुमार मुखर्जी, कन्वेनर बिहार झारखंड, संगठन की शक्ति और संगठित रहने के लिए आवश्यक गुणावली। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। आज इस सभा के सभापति परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, मंच में और सभा में उपस्थित सभी सन्यासियों को मैं भक्तिपूर्ण प्रणाम करता हूँ, और उपस्थित सभी भक्त मंडलियों को, श्री रामकृष्ण भक्त मंडलियों को सप्रेम नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों का सहचर्य पाना एक अत्यंत आनंद का विषय है। ये चाहे कहीं भी हो,
किसी भी परिस्थिति में हो, कारण ही है कि गृहस्थ या सन्यासी, इस मंडली के लोग एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसका मूल में स्वयं ईश्वर है, यानी जिसका मूल में स्वयं श्री राम कृष्ण देव है। तो जब हम लोग इस तरह एक साथ मिलते हैं तो एक पारिवारिक सा पुनर्मिलन सा महसूस होता है और सबका हृदय आनंद से भर उठता है। आज मुझे इस सभा में संगठन की शक्ति और संगठित रहने के लिए आवश्यक गुणावली के बारे में कुछ कहने का आदेश है। मनुष्य के जीवन में संगठन का बड़ा महत्व होता है। अकेला मनुष्य शक्तिहीन है, जबकि संगठित होने पर उसमें शक्ति आ जाती है। संगठन की शक्ति से मनुष्य बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर सकता है। संगठन में ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है। जो परिवार और समाज संगठित होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ और शांति बनी रहती है और देश तरक्की के नित नए सोपान तय करता है। इसके विपरीत जो परिवार और समाज असंगठित होता है वहाँ आए दिन किसी न किसी बात पर कलह होती रहती है, जिससे वह हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। संगठित परिवार, समाज और देश का कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे आप पर हावी हो सकता है। संगठन का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है। संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय का मार्ग है। यदि मनुष्य किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहा है तो ऐसा संगठन अभिशाप है, जबकि किसी अच्छे कार्य के लिए संगठन वरदान साबित होता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य को परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। मनुष्य जब एक मत होकर कार्य करता है तो संपन्नता और प्रगति को प्राप्त करता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है, इसलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई भी कार्य करता है तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि प्रत्येक फूल अपनी अपनी विशेषता और विविधता से किसी भी बगीचे को सुंदर और आकर्षित बना देता है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी अपनी विशेषता और योग्यता से किसी भी कार्य को नया आयाम प्रदान करता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन विश्वव्यापी गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक आध्यात्मिक संगठन है जो एक सदी से भी अधिक समय से विभिन्न प्रकार की मानवीय सामाजिक सेवा गतिविधियों में लगे हुए हैं। त्याग और सेवा के आदर्श से प्रेरित होकर मठ और मिशन के भिक्षु और आम भक्त जाति, धर्म या नस्ल के किसी भी भेदभाव के बिना लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे उनमें जीवित भगवान को देखते हैं। इन संगठनों को बंगाल के 19वीं सदी के महान संत श्री रामकृष्ण देव द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, जिन्हें आधुनिक युग का पैगंबर माना जाता है, और श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद इनमें से एक थे। इन संगठनों ने एक गैर सांप्रदायिक सार्वभौमिक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया है जो मानवता के आध्यात्मिक उत्थान को उत्प्रेरित करने के लिए 100 वर्षों से अधिक समय से चुपचाप काम कर रहा है। इस चल रहे परिवर्तन में मुख्य उत्प्रेरक भारत का प्राचीन धार्मिक दर्शन, जिसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत ही वैदिक काल से लेकर आज तक भारत की धार्मिक परंपरा का प्रमुख दर्शन बना हुआ है। आधुनिक समय में विचार की इस प्राचीन प्रणाली को श्री रामकृष्ण देव द्वारा शुद्ध, एकीकृत और सक्रिय किया गया है और स्वामी विवेकानंद द्वारा आधुनिक मुहावरे में व्याख्या की गई है, और इस प्रकार इसे जाति, पंथ या नस्ल के किसी भी भेदभाव के बिना दुनिया भर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। रामकृष्ण संप्रदाय रूपांतर में विश्वास नहीं करता है, न ही यह जादू टोना या सनसनीखेज चीजों से लिप्त होता है।
यह आदर्श व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और निस्वार्थ सेवा को अत्यधिक महत्व देता है। सभी धर्मों के सामंजस्य के विचार से प्रेरित इस केंद्र में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को मित्रता और पारस्परिक प्रशंसा की भावना से मिलने और अपने विश्वास को त्यागे बिना एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के शब्दों में भगवान ने अलग अलग आकांक्षाओं, जीवन और देशों के अनुरूप अलग अलग धर्म बनाए हैं। सभी सिद्धांत केवल इतने सारे मार्ग है, लेकिन मार्ग किसी भी तरह से स्वयं ईश्वर नहीं है। वास्तव में यदि कोई पूरे दिल से भक्ति के साथ किसी भी मार्ग का अनुसरण करता है तो वो भगवान तक पहुंच सकता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों संगठनों का आदर्श वाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च, स्वयं के उद्धार के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। आदर्श पूजा के रूप में कार्य करना, आत्मा की संभावित दिव्यता और धर्म की सामंजस्य तीन उल्लेखनीय आदर्श है जिन पर ये दोनों संगठन आधारित है। मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा के रूप में करने का यह आदर्श ही है जो बड़ी संख्या में अस्पतालों, औषधालयों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, स्कूलों, कॉलेजों, ग्रामीण विकास केंद्रों और कई अन्य सामाजिक सेवा संस्थानों को संचालित करता है। संगठित रहने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्व बहुत जरूरी है। एक है विचार साम्य, हृदय साम्य और मन साम्य। किसी भी संगठन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि समूह में विचारों की एकता हो, अनेक लोगों को एक होकर कार्य करने की व्यवस्था हो। हृदय साम्य, हृदय का एकता दूसरा आवश्यक तत्व है। संगठित रहने के लिए हार्दिक एकता नहीं तो लक्ष्य एक होने पर भी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा है मन साम्य, मन की एकता अत्यंत आवश्यक तत्व है। लक्ष्य एक है और हृदय में सहानुभूति है, पर क्रियाशीलता नहीं, प्रेरणा नहीं, प्रबुद्धता नहीं तो यह संगठन दृढ़ नहीं हो सकता है। समग्र मानव जाति के सर्वांगीण विकास, कल्याण एवं शांति रूपी सागर के लक्ष्य की ओर बह रही है यह धारा सभी के पास मानव के देवत्व एवं विश्व की एकात्मता का संदेश पहुंचा रहा है। धरती की गहरा पैठता हुआ इसका जल अज्ञात रूप से असंख्य प्राणियों को शांति और अमृत का संदेश दे रहा है। धन्य है वे जो इन भावों को जानते हैं, जो इन्हें जीवन के उतारने का प्रयत्न करते हैं, एवं त्रिधन्य है वे जो स्वयं आस्वादन एवं आत्मसात कर दूसरों को वितरित करने की चेष्टा करते हैं। आइए हम इसमें नई नहरें खोदे जिससे यह संसार के कोने कोने में पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद सुकुमार जी। अभी आज के चर्चा सत्र के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ राजकोट, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं उनका अध्यक्षीय भाषण देने के लिए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित स्वामी आत्मशुद्धानंद जी, स्वामी व्याप्तानंद जी, स्वामी महेश्वरानंद जी, स्वामी यज्ञधरानंद जी, मंच पर उपस्थित श्री सुमित मोंगिया जी, श्री बकुलेश धोलकिया जी, श्री सुकुमार मुखर्जी, जिनके प्रेरणादायी प्रवचन हम लोगों ने सुने, स्वामी तन्मयानंद जी जो कि इसके रिपोर्टियर हैं इस सत्र के, सामने उपस्थित वरिष्ठ सन्यासी वृंद, प्रिय सन्यासी भाइयों, देश के विभिन्न भागों से पधारे जो बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म का बोझा उठाते हुए भी
सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे सब सेवा को समर्पित भाइयों और बहनों, श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अरे जो सन्यासी है वो तो दूसरों की सेवा करेंगे, उन्होंने तो बलिदान दे ही दिया है, उन्होंने तो कफन बांध लिया है, वो यदि अपने आप को कफन ये त्याग कर देते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। गृहस्थ को सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं, अभिभावक अभी उनको अभिनंदन देते हैं, इतना मन का बोझा लेकर भी वो इतने सारे सेवा कार्य में लगे हुए हैं और आज यहाँ पर आए हुए भी इतने दूर से अपना बहुत सारा समय निकाल करके, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। एक बार नारद जी को अभिमान हुआ कि मेरे समान कोई भक्त है ही नहीं, तो एक बार अब उनको इच्छा हुई, उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उनको लगेगा नारद तुम्हारे समान कोई भक्त है क्या? अरे दिन रात हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करके तीनों लोक में विचलित करते रहते हैं, उससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? तो उन्होंने सोचा होगा नारद तुम्हारे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। पर भगवान को क्या सूझी, भगवान ने कहा अमुक शहर में अमुक इलाके में एक वहां पर कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ यही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, मैं इतना नाम लेता हूं और ये गृहस्थ मुझसे बड़ा हो गया, निकले क्या करता है देखते हैं। वहां जाकर के देखा ये भगवान को भी, अरे शिव जी को नशा चढ़ता है, विष्णु भगवान को कब से भांग का नशा चढ़ने लग गया। जाके देखा वो कुछ नहीं करता है, सुबह थोड़ा सा जप ध्यान करता है और फिर अपना सारा दिन काम करता है, शाम को आकर के वो भाव प्रजा परिषद का सेंटर का कुछ काम करता है, थोड़ा सा सेवा का काम करता है, रात को फिर जप ध्यान करके सो जाता है। ये भाव प्रचार परिषद का मेंबर ये मेरे से बड़ा भक्त हो गया। तो उसके बाद में नारद जी तो वापस आए, नारद जी का मुंह चेहरा देखकर भगवान समझ गए कि उसको बुरा लगा है। नारद एक काम पड़ा है, कर सकते? अरे मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, कोई भी काम कीजिए, बोलो, मैं हमेशा तैयार हूं। बोले ये जो है ना, ये दूध का कटोरा ये लेकर के 3 लोगों की यात्रा करना है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज 3 लोग की यात्रा अपना काम नाम लेते लेते जाता ही रहता हूँ, मैं अभी आता हूँ, पर एक ही बात है उसमें से एक भी बूंद छलक नहीं चाहिए। अरे आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, एक भी बूंद छलकेगी नहीं। और नारद जी वो दूध का कटोरा लेकर के 3 लोग की यात्रा करके वापस, ये लीजिए। बोले एक भी बूंद छलकी नहीं? तो अरे आप देख लीजिए, एक भी बूंद नहीं छलकी। वाह वाह नारद, क्या महान काम किया, एक भी बूंद नहीं छलकी। अच्छा ये बताओ तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? अरे बोले आप तो बड़े भले आदमी हैं। अरे मेरा तो ध्यान ये था कि दूध छलक रहा है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे नाम लेने का फुर्सत कहाँ है? अरे बोले वो गृहस्थ भक्त, हमारा रामकृष्ण विवेकानंद भाव परिषद का भक्त सारा अपना ड्यूटी भी करता है, ऊपर से सेवा का काम भी करता है, ऊपर से जप ध्यान भी करता है, और उसके बावजूद भी मेरा नाम लेता है, तो कौन बड़ा भक्त हुआ? नारद जी बोले वही बड़ा भक्त हुआ। तो आप लोग सब विशेष भक्त जो इतना बड़ा संसार का बोझा लेते हुए भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, इतनी सारी सेवा काम में लगे हुए हैं, आपको जितने अभिनंदन दिए जाएं उतने कम है। तो आज की सभा में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुने। स्वामी व्याप्तानंद जी ने शिव ज्ञान से जीव सेवा का वह उसकी घटना बताई दक्षिणेश में जो हुई थी, और इस प्रकार से उन्होंने बताया किस प्रकार से आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो ये बात स्वामी गंभीरानंद जी भी कहा करते थे, और आज भी ये बात हुई कि यह जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह मैंडेट या मोटो जो रामकृष्ण मिशन का है वो गृहस्थ भक्तों के लिए भी है कि स्वयं की मुक्ति के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, साथ साथ में जगत की सेवा करते करते। खुद की मुक्ति तो केवल भगवान का नाम लेने से हो सकती है, भक्ति योग से हो सकती है, या ज्ञान योग से भी हो सकती है,
या राजयोग से भी हो सकती है। परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। और ये भी कहते हैं इनमें से कोई भी एक योग के द्वारा भी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। परंतु और बाकी वही धर्म का सर्वस्व है। बाकी जितनी चीजें हैं, बाहरी आचार आडंबर, ये सब तो गौण है, खराब नहीं है, गौण है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, सब गौण है। मुख्य बात है किसने कितनी प्रमाण में अपने दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो ये चार में से कोई भी योग का पालन करने से हो सकता है। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा आज के युग के लिए चारों योग का समन्वय आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा रामकृष्ण मिशन का चिन्ह यहाँ है, शायद नहीं है तो आपने तो देखा होगा, आपके पास किताब है, सब जगह रामकृष्ण मिशन चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह है ना। हाँ, तो उसमें आप देखिए सांप है, वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार से सहस्रार तक जब कुंडलिनी शक्ति जाती है तो सर्पाकार जाती है, इसलिए सांप वो राजयोग का प्रतीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का प्रतीक है। और फूल है, कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है। और जल की लहरें कर्म की लहरें हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और भीतर में दिए है हंस और नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से हंस अथवा तो परमहंस की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति हुई। कैसे होती है? जो सांप है कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है राजयोग, ये कमल भक्ति योग, जल कर्म की लहरें कर्म योग और सूर्य ज्ञान योग। तो ये चारों योग के समन्वय से परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने खुद ने इसकी डिजाइन तैयार की। न्यूयॉर्क में थे, अपना नाश्ता कर रहे थे, उससे तो मैं पुराना एक एनवलप निकाल करके डिजाइन दे करके तुरंत बताया, क्योंकि तुरंत डिजाइन बनाने की थी। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण मिशन प्रतीक कोई भी संस्था का ऐसा होना चाहिए कि उसका पूरा का पूरा उसकी फिलॉसफी उसमें और उसका पूरा संदेश उसमें झलकता हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है चारों योगों के समन्वय की बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। भक्ति योग के द्वारा भी हो सकता है, राजयोग के द्वारा भी हो सकता है, ज्ञान योग के द्वारा भी हो सकता है। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा आधुनिक युग की डिमांड है, इतने लोग दुखी हैं संसार में, तब हम केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, ये भी एक प्रकार की स्वार्थपरायणता है। ये भी सूक्ष्म रूप से एक स्वार्थपरायणता। ये पहले से क्रांतिकारी संत जिन्होंने एक नई दिशा दी, आत्मोन्मोक्षार्थम। अभी तक तो केवल जितनी धार्मिक संस्थाएं, जितने लोग, जितने धर्म, जितने पंथ, सभी एक बात बोलते थे आत्मोन्मोक्षार्थम आत्मोन्मोक्षार्थम। चाहे वो निर्वाण की बात करते हो, आत्म साक्षात्कार की बात करते हो, ईश्वर दर्शन की बात करते हो, आत्मोपलब्धि की बात करते, सब एक ही बात है आत्मोन्मोक्षार्थम। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति। अब इसमें स्वामी विवेकानंद ने नया दे दिया जगत हिताय, और उसमें च जोड़ दिया। ये शास्त्रों के विरुद्ध उन्होंने काम नहीं किया। शास्त्रों में दो प्रकार के ब्रह्म की उपासना की बात है, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, उस ब्रह्म की उपासना हम कब करते हैं? ज्ञान योग के समय उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं। भक्ति योग में हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के सगुण या निर्गुण के उपासना करते हैं। परंतु दूसरा बात है अपर ब्रह्म, इमानेंट रियलिटी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पूजिता मागृत कस्य सिद्धनाम। वही ईश्वर सारे विश्व में ओतप्रोत है, उस ईश्वर की उपासना। इसकी बात स्वामी विवेकानंद ने आज के युग के लिए बहुत महत्व की है, जब लोग दुखी हैं। और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया अपने शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों को, और उसमें गृहस्थ भक्त भी थे। उन्होंने कहा, क्या आह्वान किया? अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसीलिए रामकृष्ण मिशन में ये 300 सेंटर के द्वारा 14 इंडोर हॉस्पिटल, 90 आउटसाइड डिस्पेंसरीज, 60 मोबाइल डिस्पेंसरीज, 1 करोड़ ये दर्दी नारायण की सेवा करते हैं। इतने सारे
गरीबों की सेवा होती है, कभी भी डिजास्टर आती करते हैं, और उसमें आप लोग सभी हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके सभी गृहस्थ भक्त, सभी भाव प्रचार प्रकार के केंद्र, कोई भी सेंटर के द्वारा कभी रिलीफ वर्क होता है तो आप लोगों के ये जो अभी पिछले वर्ष रामकृष्ण मिशन के द्वारा 320 सेंटर के द्वारा 1100 करोड़ रुपया लगभग की लागत से जो सेवा कार्य हुए, उसमें आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम नहीं है, बहुत बड़ा है। आप लोग के गृहस्थ भक्तों के और इन भाव प्रचार के केंद्रों के जो सहयोग के बिना हम इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते थे। तो हम लोग केवल सन्यासी नहीं है, ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। रामकृष्ण संघ, ये बात आज सुबह भी बात हुई और अभी भी बात हुई। मुझे यह एक बहुत बड़ा अवसर मिला था 1980 में, जो द्वितीय महासम्मेलन हुआ था, तब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो हम लोग को रिसेप्शन काउंटर में ड्यूटी भी मिली थी। तो वह जो 1980 का जो कन्वेंशन था, वो एक बहुत बड़ा, सबसे पहला कन्वेंशन और 1926 में, जिसमें सारे विश्व से सन्यासी और भक्त लोग आए थे। पर बहुत बड़ी स्केल में जो सबसे दूसरा जो हुआ 1980 में, लगभग 10,000 डेलीगेट सारे विश्व से आए थे। उसको देखने का हमको मौका मिला, अद्भुत था वह। और उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य वीरेश्वरानंद जी माँ के शिष्य थे। वे वहां पर स्टेज पर बैठे थे और उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसा हाथ फैला कर कहा, रामकृष्ण संघ यह केवल सन्यासियों का संघ नहीं है। ऐसा हाथ फैला करके, ये सब जितने बैठे हैं, 10,000 लोग बैठे थे, ये जितने सन्यासी, जितने भक्त, ये सभी गृहस्थ भक्त, ये सभी रामकृष्ण संघ के अभिन्न अंग हैं। ये उन्होंने कहा उस समय, ऐसा हाथ दिखा करके। और फिर उन्होंने केवल उसको कॉन्क्रीट रूप दिया कि नहीं, ये गृहस्थ भक्तों को भी सेवा करने का आह्वान तो किया, पर उसमें भी वो लोग ऑर्गेनाइज रूप में करें। इसलिए भाव प्रचार परिषद का उसकी परिकल्पना हुई, उसके 10 पॉइंट प्रोग्राम की परिकल्पना हुई। तो उस समय जो बाद में गंभीरानंद जी महाराज उस समय जनरल सेक्रेटरी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, जब जो 1980 की बात है, उस समय मैं रांची में था, तो मैंने खुद ने देखा गंभीरानंद जी महाराज ये 10 पॉइंट प्रोग्राम, क्या क्या प्रोग्राम होगा वो सब कर रहे थे। उस समय से हम देख रहे हैं किस प्रकार से इतने वरिष्ठ सन्यासी सभी ये इस मुद्दे की ओर बहुत गहनता से देख रहे हैं, किस प्रकार से गृहस्थ भक्तों को हमारी इस भावधारा में लाया जाए, स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, ये जो हमारे सेवा कार्य में उसके अभिन्न पद बनाया जाए। और ये जो रामकृष्ण संघ समस्त विश्व के कल्याण के लिए जिसकी स्थापना हुई है, रामकृष्ण देव के द्वारा स्वयं ये स्थापना हुई है, उसको किस प्रकार से गति दी जाए गृहस्थ भक्तों के सहकार के द्वारा। इसकी पूरी कल्पना जब से शुरू हुई 1980 से, इट वॉज ए फॉल आउट ऑफ 1980 कन्वेंशन। तो ये सब करते हुए उस समय उन्होंने ये जो बनाया थे फ्रेमवर्क, तो ये आज भी चल रहे हैं भाव प्रचार परिषद। अभी उस समय तो बहुत कम सेंटर थे, आज इतने सारे आपने सुना, सुबह 1300 सेंटर हो गए, 1300 सेंटर प्राइवेट सेंटर हो गए, और इतनी सारी भाव प्रचार परिषद हो गई, और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। यही बताता है कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत सारी डिमांड है, हम लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, पर हमको और चाहिए, और लोग चाहिए। तो अभी जो ये बहुत अच्छी जो प्रवचन हुए, उसके छोटे से मैं बताऊं तो मैं, इन्होंने बताया था कि हमारी तरफ से अपेक्षा क्या है कि लोग हमको देख करके, भक्त लोगों को देख करके दूसरे भक्तों को भी ऐसा लगे कि हमको भी इस भावधारा में जुड़ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा संदेश जाना चाहिए हमारे जीवन से, कि उनको भी लगे नहीं भाई, ये देखो ये इतना सारा काम करते हैं, ऑफिस में भी इतना काम करते हैं, कोई घूस नहीं लेते हैं, अपने जीवन को जीवन के द्वारा देते हैं, प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं, सत्य के साथ किसी प्रकार का वो प्रिंसिपल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, इतना सुंदर उनका चरित्र है, इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद सेवा कार्य के लिए अपना समय निकालते हैं। चलो हम भी वो रोज का 1 घंटा निकालते हैं, चलो हम भी हफ्ते में 1 घंटा दें। ऐसी प्रेरणा बाकी लोगों को मिले, ऐसा हमारा जीवन गृहस्थ भक्तों का होना चाहिए। तो ये भाव प्रचार परिषद को और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां भाव प्रचार परिषद नहीं है, जहां सेंटर नहीं खुले हैं। स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी प्रत्येक गांव में रामकृष्ण मिशन का सेंटर हो, प्रत्येक गांव में। यह जो महान भावधारा, एक क्रांतिकारी भावधारा,
आज के युग के लिए जो बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें चारों योगों के समन्वय की बात है, जिसमें प्रतिदिन दैनिक जीवन में दिव्यता के भाव को लाने की बात है। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया था व्हाट इज द आइडियल ऑफ योर लाइफ, उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा, My ideal indeed can be put into a few brief words, and that is to preach unto mankind their divinity within and how to make it manifest in every moment of their life. कि प्रत्येक मनुष्य को दिव्यता का उनकी पहचान कराना, किस प्रकार से? हिमालय में जाके नहीं, गुफा में जाकर नहीं, जंगल में जाके नहीं, जहां है संसार में रहते रहते संसार का कार्य करते करते किस प्रकार से उस दिव्यता का प्रकटीकरण हो सकता है, उसको सिखाना, उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए सिस्टर निवेदिता ने जब कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें साफ लिखा उन्होंने, ये जो है स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत बड़ी बात कर दी आज के युग के लिए कि वन एंड मेनी आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम रियलिटी, वन एंड मेनी. If indeed are the same reality, that not only all types of worship but all work of mode also become worship. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. No difference henceforth between sacred and secular. This is the realization which makes Vivekananda the great preacher of karma, not as I was from, but as expressing ज्ञान and भक्ति. बोले यही जो स्वामी विवेकानंद की भावना है कि यह जो ब्रह्म है वो अपर ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों एक ही है, और वही परब्रह्म परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है, तो जगत का प्रत्येक एक्टिविटी, जगत का प्रत्येक कार्य पूजा बन सकता है, ये बताने के लिए स्वामी विवेकानंद आए थे. श्री रामकृष्ण ने साधना करके जो पाया था उसको ब्रॉडकास्ट किया स्वामी विवेकानंद ने. तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि सभी लोग वक्ताओं ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं, उसका सारांश देने मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय समाप्त होने जा रहा है. तो मैं आखिर में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट. हम सभी यहाँ जो बैठे हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं. क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम लोग एक बड़ी दिव्य योजना के केवल साक्षी नहीं हैं, सहभागी हैं. वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स of this great divine plan. भगवद गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं. उसी प्रॉमिस को रखते हुए जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए राम कृष्ण के रूप में और हमारे इस युग की जो आवश्यकताओं को पूरा किया, उसके अनुसार उन्होंने संदेश दिया, उसके अनुसार उन्होंने जीवन जिया, जो आज के हमारे के लिए बहुत ज्यादा महत्व का है. इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा श्री रामकृष्ण देव के बारे में, इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड. लेटेस्ट, अभी सब लोग को लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट ड्रेस चाहिए, लेटेस्ट मकान चाहिए, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं ही इज द लेटेस्ट इनकारनेशन, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड. और इसीलिए उन्होंने अवतार वरिष्ठ ऐसा कहा. अवतार वरिष्ठ तो क्या राम और कृष्ण छोटे हो गए? अरे श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा था, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था जब नरेंद्र नाथ थे और काशीपुर के बगीचे में, अभी 1 जनवरी का आप लोग तो जाएंगे काशीपुर में, कोई शायद जा सकते हैं, वहां पर उसी कमरे में जहां मंदिर है वहीं पर श्री रामकृष्ण लेटे हुए थे और नरेंद्र नाथ उनकी सेवा कर रहे थे. उनको गले में कैंसर है, गले में बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं. अरे ये अवतार, सब लोग भगवान बोलते हैं ये ईश्वर के अवतार है, सब लोग भक्त बोलते हैं, कैसी बेहूदी बातें करते हैं. अवतार की ये अवस्था कि गले में दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, नहीं ये अवतार नहीं हो सकते. फिर अचानक उनके मन में विचार आता है, ऐसी अवस्था में जबकि इतना उनको दर्द हो रहा है, ऐसी अवस्था में यदि अपने मुंह से कह दे कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तभी तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा. और अभी तो उन्होंने ये विचार मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देख करके, नरेन अभी भी अविश्वास, और जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तो तेरे वेदांत के मत से नहीं. श्री रामकृष्ण स्वयं कहा था जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण हुए. तो फिर अवतार वरिष्ठ कैसे हो गए, अवतार में सर्वश्रेष्ठ? ये प्रश्न पूछा गया था स्वामी वीरेश्वरानंद जी से, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया. उन्होंने कहा देखो मैं पूरा तो नहीं समझा सकूं पर एक उपमा देता हूं. एक एक्टर बहुत सारे
ड्रामा में काम करता है। बोले इस ड्रामा में, इस नाटक में इस अभिनेता ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उस ड्रामा में उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें ड्रामा में उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, पर ये जो ड्रामा है ना, he was at his best। इस बार जो ड्रामा किया ना, he was at his best, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसका हुआ है। एक ही एक्टर राम के रूप में है, एक ही एक्टर कृष्ण के रूप में है, बट रामकृष्ण के रूप में जब आए, he was at his best। इतना बढ़िया अभिनय किया और पुराने सभी अवतारों के अभिनय को उन्होंने फिर से दोहराया, सभी अवतारों को, और इस बार का एक नया अभिनय उन्होंने दिया, लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकार्नेशन। आज के युग की जो समस्या है, मन में शांति नहीं है, मन में टेंशन है, गृहस्थाश्रम का इतना बड़ा बोझा उठा करके हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ करके हमको संसार में प्राप्ति करनी है। कितने सुंदर उदाहरणों के द्वारा रामकृष्ण वचनामृत में आप देखिए, कितने सुंदर उपमाओं के द्वारा उन्होंने हमारे युग के लिए एक बहुत सरल कर दिया है। अंतिम बात, श्री स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास हम लोग गए, बोले माँ की बात तो कुछ कहिए। बोले अरे वो सब किताबों में है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बोले आपने तो माँ के पास से दीक्षा ली है, कुछ बोलिए ना, ऐसा कुछ कहिए जो किताबों में नहीं आया। तो हम लोगों ने पकड़ा, जो ऐसा कुछ बोलिए जो किताबों में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ जो किताब में नहीं है, अभी तक आई कि नहीं मुझे पता नहीं, उस समय की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जो किताब में नहीं है बताता हूँ। बोले देखो, माँ शारदा देवी कहती थी, श्री रामकृष्ण देव ने आकर के हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोल दिया। कैसे खोल दिया? उपमा दिया कि आप जब भी जाते हैं तो मंदिर में नाट मंदिर बंद रहता है, उसके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ताला खोलना पड़ता है, फिर स्टॉपर खोलना पड़ता है, फिर नाट मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर आप जाते हैं वहां पर गर्भगृह में भी जो दूसरा दरवाजा उसका ताला खोलना पड़ता है, फिर उसका स्टॉपर खोलना पड़ता है, फिर उसको धक्का देते हैं तब दर्शन होता है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बार आकर के मां शारदा ने कहती थी, इस बार श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, क्या किया? नाटबंदी का दरवाजे का ताला खोल दिया खुद ने, तपस्या करके। फिर जो स्टॉपर था वो भी खोल दिया, फिर दरवाजा खोल दिया, फिर जो गर्भ मंदिर था उसका जो था ताला वो भी खोल दिया, उसका स्टॉपर था खोल दिया। अभी तुमको केवल धक्का देना है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल बना दिया है। तो इतना सरल बनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 4 योगों के समन्वय की जो बात कही, अद्भुत। इस प्रकार से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। यह जो डिवाइन प्ले हो रहा है, कहाँ वो जाते हैं खुदीराम गया धाम में, और वहां जाकर के दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के। इधर चंद्रामणि देवी, उनको दर्शन होता है, शिव जी उनके गर्भ आते हैं, वो दिव्य दर्शन होता है। वहां से जो दिव्य लीला प्रारंभ हुई, फिर दक्षिणेश्वर में एक दिव्य लीला करते हैं, फिर उस दिव्य लीला के रूप में स्वामी विवेकानंद शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट जाकर के तहलका मचाते हैं, सारे विश्व में ये तहलका मचाते हैं। वहां से लेकर के किस प्रकार से दिव्य योजना के भाग के रूप में रामकृष्ण मिशन की वो स्थिति होती, वहां पर प्रारंभ होता है। उसी योजना के भाग के रूप में अभी 125वीं जयंती रामकृष्ण मिशन की मनाई जा रही है, और इस 125वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया भाव प्रचार परिषद की बैठक जो बुलाई गई है, वो भी दिव्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में है। उस दिव्य योजना में न केवल हम साक्षी हैं, पार्टिसिपेंट है। व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज। कितने हम महान भाग्यशाली हैं कि हमको आज हम खुद इस इतिहास को बना रहे हैं। न केवल इतिहास को देख रहे हैं, हम इतिहास के बनाने में भी हम सहभागी भी हैं, केवल साक्षी नहीं है। हम इस गौरव के साथ जाएं कि कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, महान, हमारा बहुत प्रिविलेज है हम लोग। तो हमारे पास जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। हम उस यहाँ से नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे, अपने जाकर के अपने सेंटर्स में भाव प्रचार परिषद को और अधिक बढ़ा करके उसको और एक्सपांड करेंगे। इस प्रकार से जोत जले सारे भारत में, फिर सारे विश्व में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का जब प्रचार प्रसार हो जाएगा पूरा, तब सारे विश्व में शांति आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो हमारा वाक्य है वो चरितार्थ हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। अभी धन्यवाद ज्ञापन होगा। श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धेय वंदन। अन्य उपस्थित स्वामी जी को चरणों में भी श्रद्धेय वंदन प्रणाम। और उपस्थित भक्तजन, जो मंचस्थ भक्तजन हैं, उन्होंने अपना अनुभव भी
बताया। महात्माओं ने अपना जीवन का अनुभव अपनी वाणी से व्यक्त किया और आप सब लोग इतनी बृहद संख्या में आकर के यहाँ पर उपस्थित रहे, आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी चाय का विराम होगा। भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि इस हॉल के पीछे चाय की व्यवस्था की गई है और सभी साधु वृंद के लिए अखंड आनंद भवन में चाय की व्यवस्था की है। 4 बजे हम पुनः हॉल में, जो सुबह में नागमाशय हॉल है, वहां पर हम एकत्रित हो गए और यही चर्चा बांग्ला एवं आंग्ल भाषा में भी की गई है और उस सबका सार हमारे यहाँ भी रिपोर्टर जो है हमारे तन्मयानंद पुरी जी, उन्होंने इस सबका सार वहां पर प्रस्तुत करेंगे। वो भी उसके अंदर में उनका सार कुछ आएगा। यही निवेदन के साथ सबको जय राम कृष्ण।